गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोल्ड शर्ट। आज हम कोल्ड शर्ट इस डिबेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कोल्ड शर्ट के अलग अलग फोटोज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कास्टिंग ठीक तरह से फिलअप नहीं हुआ है। और उसमें जो मेटल की स्ट्रीम्स है वो मैच नहीं हुई, कहीं ना कहीं वहां पर गैप है, एक लाइन है। कहीं पे कास्टिंग जो पूरी तरह भरना चाहिए वहां पूरी तरह फिलअप नहीं हुआ है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कोल्ड शर्ट बोलते हैं। तो शुरू करते हैं उसके अलग अलग रीजंस, अलग अलग जो कारण है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इनप्रॉपर गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम अगर आपकी इनप्रॉपर है, सही नहीं है, और मेटल का जो फीलिंग है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसके कारण हमें कोलशेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो कई बार नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम से आप अगर हाइट वाला कास्टिंग भरने की कोशिश करेंगे तो वहां पर वो चांसेस रहते हैं। कहीं पर थिन कास्टिंग है, वहां पर आप जो इनगेट की चौड़ाई है, जो रनर बार है उसकी जो डायमेंशंस है वो सही तरीके से अगर उसे मेंटेन नहीं करोगे तो उसके वजह से फीलिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उसके वजह से कोलशट आने के चांसेस है। तो इन प्रॉपर गेटिंग सिस्टम सबसे पहला कारण है। जब भी आप कोल्ड के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको गेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना बहुत लाजमी है। इनएडिक्वेट वेंटिंग, कई बार वेंटिंग इम्प्रॉपर होने के बाद, इनएडिक्वेट होने की वजह से, कम होने की वजह से भी कोल्ड शट आता है, क्योंकि जो मोल्ड के अंदर जो गैस है वो मेटल जब आएगा तो वो गैस बाहर निकलना जरूरी है। अगर वो गैस बाहर नहीं निकलता है तो उस एरिया में एक बैक प्रेशर बन जाता है, जो बैक प्रेशर आपको कोल्ड जैसे डिफेक्ट देता है। तो इन एडिक्वेट वेंटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। अगर गैस बाहर सही तरीके से स्मूथली बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर आने वाला मेटल भी स्मूथली नहीं आएगा, इन टर्बुलेंस टर्बुलेंस होगा वहां पे, एक्सप्लोजन होगा। उसके वजह से टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है, वहां पर प्रेशर डेवलप होता है, उसके वजह से जो कोल्ड है वो कोल्ड शट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरप्टेड पोरिंग, जब आप पोरिंग कर रहे हैं तो पोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कोल्ड के लिए। स्किल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्किल लेवल में जो पोरिंग करने वाला आदमी है उसने अगर इंटरप्टेड पोरिंग किया, रुक के पोरिंग किया, थोड़ा पोरिंग करने के बाद रुक गया और फिर पोरिंग किया, तो वो जो बीच का जो कुछ सेकंड है, वो जो गैप है, उसके वजह से जो मेटल का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से कोलशेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनप्रॉपर पोरिंग, इनप्रॉपर पोरिंग का मतलब आप डाउन थ्रू भर के रखना है, इंटरप्टेड पोरिंग नहीं करना है। एक जो हाइट है बॉक्स की और लैडल का जो अपना अ, उसकी नाली है, उसका जो हाइट है वो हाइट सही तरीके से मेंटेन करना है। तो वो सारी चीजें अगर आपने नहीं की तो इनप्रॉपर पोरिंग के कई सारे चीजें हो सकती है। पोरिंग के ऊपर एक अलग सब वीडियो आपको लिए जरूर बनाऊंगा, तो उसमें इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम देंगे। लेकिन यहाँ पर बात जरूर ध्यान रखना जरूरी है कि पोरिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल्ड। अगर आपका पोरिंग प्रैक्टिस ठीक नहीं है, उसका स्किल है, वो लैडल का कंडीशन है, हाइट है, पोरिंग स्पीड है, सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। अगर वो मेंटेन नहीं हो रही तो उसके उसे हम इम्प्रॉपर पोरिंग करते हैं, तो वो एक कारण कोल्ड शट के लिए जरूर सामने आता है। हाई पोरिंग टाइम, तो अगर आपका पोरिंग टाइम ज्यादा है इसका मतलब इनगेट कम है, इनगेट का साइज कम है, या पोरिंग आपने स्लो किया है, या चोक ज्यादा है, ओवरलैप आपने जो दिया है वो सही तरीके से नहीं आया है, या फिर आपका जो रनर बार और इनगेट है वो कहीं मिसमैच है, डाउन फ्लो मिसमैच है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डाउन स्ट्रोक का छोटा है, तो कहीं ना कहीं आपका पोरिंग टाइम अगर ज्यादा है तो वो मेटल वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और जब तक आगे वाला मेटल आएगा तो पीछे वाला जो पहले वाला जो मेटल है वो कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा। उसके वजह से जो जो लाइन आपने पहले देखी थी वो लाइन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से कोल्ड शट आता है। तो हाई पोरिंग टाइम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। लो पोरिंग टेम्परेचर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। आपका टेम्परेचर अगर सही नहीं है तो मेटल की फ्लूइडिटी आपको नहीं मिलेगी, मेटल की फ्लूइडिटी नहीं मिलेगी तो वहां पर कोल्ड लाइन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लो पोरिंग टेम्परेचर इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है।
हाई सैंड मॉइस्चर इज अनदर रीजन। सैंड मॉइस्चर के वजह से आपके मोल्ड के अंदर जब मेटल आएगा तो गैस जनरेट होगा, जैसे पहले बताया इनएडिक्वेट वेंटिंग। तो उस गैस को निकलने के लिए आपने वो प्रोविजन पहले करके नहीं रखी है। साथ ही में उससे टेम्परेचर ड्रॉप होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो एक कारण है। इसलिए हाई सैंड मॉइस्चर के वजह से भी कोल्ड शट या कोल्ड लाइन या फिर एक पतला पतला सा कोल्ड टेक्सचर अपने कास्टिंग के ऊपर आ सकता है। बॉक्स मेटल रन आउट और बॉक्स लीकेज। अगर बॉक्स जब आप पार्टिंग लाइन से उसे क्लैंपिंग करते हो, वो क्लैंपिंग ठीक नहीं हुआ है, या उस दोनों बॉक्स के बीच में गैप है, या एक मोड बड़ा हुआ है, तो इन सारी चीजों के वजह से कहीं ना कहीं बॉक्स लीकेज हो सकता है। या फिर आपका अगर मोल्ड हार्डनेस ठीक नहीं है तो बॉटम से बॉक्स लीक हो सकता है। तो उन सारी चीजों के वजह से मेटल ड्रिफ्ट होता है, और मेटल ड्रिफ्टिंग की वजह से कोल्ड शेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कोल्ड शेट आ जाता है। तो वो एक कारण है जिसके वजह से आपको क्लैंपिंग के ऊपर, आपके बॉक्स के मेंटेनेंस के ऊपर काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लोअर कार्बन इक्विवेलेंट। कार्बन इक्विवेलेंट अगर आपका आपका कम है, इसका मतलब कार्बन और सिलिकॉन अगर कम है, तो मेटल की फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और मेटल की फ्लूइडिटी कम होने की वजह से भी आपको कोल्ड शॉट आ सकता है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको जब भी कोल्ड शॉट मिलेगा तो वेरीफाई कीजिए कि क्या आपका केमिस्ट्री, क्या आपका कार्बन इक्विवेलेंट सही है, जो आपने एम किया है उसको वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन के वजह से, मेटल होल्डिंग के वजह से कई बार ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपका कार्बन लोअर साइड पे जाए, उसके वजह से आपकी मेटल की प्योरिटी कम हो, और उसके वजह से कोलशट और श्रिंकेज जैसे डिफेक्ट आपको मिल सकते हैं। वही मैं बात कर रहा था, कार्बन और सिलिकॉन लोअर साइड पे हुआ तो वो एक तकलीफ हो सकती है। लेस मेटल फ्लूइडिटी, ये सारी चीजें लेस मेटल फ्लूइडिटी के कारण है। कार्बन सिलिकॉन कम होना, मेटल का टेम्परेचर कम होना, लैरल स्लगिश होना, इन सारी चीजों के वजह से आपकी मेटल की फ्लूइडिटी कम हो सकती है। और जैसे ही मेटल की फ्लूइडिटी कम होगी तो आपका फीलिंग टाइम बढ़ेगा, आपका फीलिंग प्रॉपर नहीं होगा, और आपको कोल्ड शट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइयर एमएस टैप, उसके वजह से भी मेटल की फ्लूइडिटी कम होगी, कार्बन सिलिकॉन लोअर साइड पे जाएगा। तो वो एक कारण है। आपको चादमिस के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। लैडर अनक्लीन, लैडर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप कोल्ड की बात करेंगे तो उसमें दो तीन चीजों के लिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि टेम्परेचर है, या फिर पोरिंग टाइम है, लैडल कंडीशन है, और आदमी का स्किल है। तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें से एक है लैडल अनक्लीन, जाम और स्लगिश। अगर आपका लैडल अनक्लीन है, उसमें स्लगिश स्लैग जमा हुआ है, वो जाम है, तो अपने आप उसमें मेटल का टेम्परेचर कम होता जाएगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम होगा, और आप जब पोरिंग करोगे तो आपको जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है वो नहीं मिलेगा। तो उसके वजह से कोल्ड शट आ सकता है। तो इसलिए लैडल का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैडल रेड हॉट होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने उसका जिक्र यहाँ पर अभी तक नहीं किया है, लेकिन लैडल का रेड हॉट होना भी जरूरी है। अगर लैडल रेड हॉट नहीं है तो वो मेटल का टेम्परेचर खींच लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, तो उसके वजह से जो टेम्परेचर, डिजायर टेम्परेचर आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। पोरिंग स्किल इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। पोरिंग करने वाला का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अनइंटरप्टेड पोरिंग चाहिए, आपको इंटरप्शन नहीं चाहिए। डाउन स्क्रू भर के रखना चाहिए। जो आपका बॉक्स डाउन स्क्रू है और मेटल लैडल की नाली है, उसका डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना चाहिए। मेटल का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्पिलेज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको अचीव करनी है, तो कहीं ना कहीं जो पोरिंग ऑपरेटर है उसका स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए उस आदमी से हमेशा बात करते रहना पड़ेगा। उसको जो लैरल आप दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, वो अनक्लीन नहीं होना चाहिए, स्लगिश नहीं होना चाहिए, जैम नहीं होना चाहिए, रेड हॉट होना चाहिए। उसका जो गियर है, जो हम लैडल को घुमाते हैं, उसका जो व्हील का गियर है वो गियर ठीक से होना चाहिए, वो लूज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर ठीक रहेगी तो डेफिनेटली आदमी का पोरिंग स्किल बढ़ाने में आप उसको हेल्प कर सकते हो। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क टू इम्प्रूव दिस स्किल। लेकिन इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको उस आदमी का स्किल बढ़ाना पड़ेगा अगर आप बेहतर स्कोरिंग प्रैक्टिस को अपनाना चाहते हैं, बेहतर स्कोरिंग प्रैक्टिस को आपकी कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
पोरिंग स्पीड लेस और स्लो पोरिंग, जैसे पहले मैं बताया कि अगर आप धीरे से पोरिंग करोगे, डाउनस्प्रूफ भर के नहीं रोकोगे, तो वो एक कारण है कि उसके वजह से भी आपको कोलशेट आ सकता है। लैडल स्पाउट चोकअप, आपका स्पाउट अगर लैडल का चोकअप है तो उसके वजह से भी मेटल स्लो जाएगा। तो जैसे लैडल के अंदर की बात हम कर रहे हैं, लैडल का स्पाउट हमेशा आपको फ्री रखना चाहिए, वहां पर स्लैग नहीं चाहिए, वो हमेशा स्लैग फ्री रहना चाहिए, जिसके वजह से आप सही तरीके से मेटल पोरिंग कर सकते हैं। यूज ऑफ मोर फ्लैशेस इन चार्ज, तो उसके वजह से आपकी मेटल की फ्लूइडिटी कम हो जाती है, तो उसके वजह से भी कोल्ड आ सकता है। तो कम से कम फ्लैशेस इस्तेमाल कीजिए या ऑप्टिमाइज कीजिए फ्लैशेस का परसेंटेज हमेशा। और जो थिन वॉल कास्टिंग्स है, जो कोल्ड प्रोप कास्टिंग्स है, तो उन कास्टिंग्स के लिए आप थोड़ा सा फ्लैश का परसेंटेज कम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हॉलो कोर, जिसमें होता है, कई बार हम हॉलो कोर इस्तेमाल करते हैं, तो हॉलो कोर के वजह से क्या होता है, अगर कोर प्रिंट में और कास्टिंग में अगर गैप है, तो उस गैप में से मेटल उस कोर के हॉलो पोर्शन के अंदर जाता है, तो उसके बाद तो क्या होता है, जब आपका बॉक्स पूरा भरा हुआ है, उसके बाद अगर मेटल अंदर जाएगा तो बाद में वो मेटल नीचे आता है, जो लेवल है मेटल का वो नीचे आता है, उसके वजह से आपको कास्टिंग में कोल्ड आने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा ये देखिए कि हॉलो कोर जब आप डालते हो, उसमें मट्टी भरना ज़रूरी है या फिर उसको कवर करना ज़रूरी है। अगर उसे कवर नहीं कर रहे या मट्टी नहीं भरे, तो वेरीफ़ाई कीजिए कि कहीं भी उसमें गैप नहीं है, कहीं भी उस वहाँ से मेटल लीक होने के चांसेस नहीं है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आप हमेशा ध्यान कीजिए। पुअर वेंटिंग मैंने ऑलरेडी बात की, अगर वेंटिंग एडिक्वेट नहीं है, तो उसके वजह से भी हमें कोल्ड शट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर क्लैंपिंग, क्लैंपिंग अगर आपका ठीक नहीं, तो बॉक्स लीकेज होगा और बॉक्स लीकेज की वजह से आपको कोलशट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ ड्रैग एंड कोप बॉक्स, तो अगर आपका मेंटेनेंस ठीक नहीं है बॉक्स का, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मेटल चिपका है, सैंड चिपकी है, तो उसके वजह से जो बॉक्स का जो क्लोजिंग है, कोप एंड ड्रैग बॉक्स का जो क्लोजिंग है वो ठीक नहीं होगा, उसमें गैप आएगा, तो वो गैप के वजह से वहां से मेटल लीकेज होके फिर आपको कोल्ड शट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनगेट साइज लेस, अगर आपका इनगेट का साइज है वो अगर कम है, तो उससे आपका मेटल का फ्लो डिस्टर्ब होगा, उतने जितना आपको चाहिए उतना फ्लो मेटल का नहीं मिलेगा। और वो सेक्शन के लिए वो अगर फ्लो नहीं मिलेगा, तो सेक्शन में वहां पर जल्दी से सॉलिडिफिकेशन होगा, उसके वजह से आपको कोल्ड शीट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन प्रेशराइज गेटिंग इन थिन थिन सेक्शन एंड क्रिटिकल सेक्शन, मैंने ऑलरेडी पहले बताया आपको कि आपका गेटिंग सिस्टम सही होना चाहिए। तो वहां पर जब भी आपका थिन वॉल कास्टिंग या पतला कास्टिंग है, तो और क्रिटिकल कास्टिंग है जहां पर कुछ शिप्स क्रिटिकल है, वहां पर आपको नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के वजह से भी आ सकता है। वहां पर आपको प्रेशर से मेटल जाना चाहिए। अगर वहां पर आप प्रेशर नहीं दोगे, तो मेटल जल्दी नहीं फिलअप होगा, वहां पर मेटल जाएगा नहीं, तो वहां पर आपको प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपको वो थिन वॉल कास्टिंग या क्रिटिकल कास्टिंग आप फिलअप कर पाओगे। इम्प्रॉपर मेटल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर रीजन। अगर आपका कास्टिंग लंबा है, चौड़ा है, डिस्टेंस उसका ज्यादा है, और आप एक या दो इंगेट से उसे भरना चाहेंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाने तक मेटल ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब मेटल मोल्ड से ट्रैवल करता है, तो मोल्ड को हीट करते जाता है, तो उसके वजह से उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होता जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर मेटल डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ इंगेट्स आपको बढ़ाना जरूरी है, ताकि उसका फीलिंग टाइम कम हो। उसका फीलिंग टाइम कम होने से आपको मेटल की फ्लूइडिटी मिलेगी, और साथ ही में कोल्ड सेट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डाउन स्क्रू वेल एंड स्क्रू वेल नॉट मैचिंग, तो कई बार होता है कि आपका जो डाउन स्क्रू है उसके नीचे का जो फेस है वो मैच नहीं होता है, तो उसके वजह से जो मेटल की फीलिंग है वो स्लो हो जाती है, मेटल जल्दी से आगे नहीं बढ़ जाता है, उसके वजह से आपको कोल्ड सेट आ सकता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो डेवलपमेंट के बाद ये वेरीफाई कीजिए कि आपका डाउन स्क्रू और वेल वो 100% मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेस फिल्टर एरिया इज कवर्ड, रिड्यूसिंग द फ्लो एंड इंक्रीजिंग द पोरिंग टाइम। आपका जो फिल्टर आपने डाला है उसके ऊपर जो आपका डाउन स्क्रू आ रहा है, तो कितना एरिया वो डाउन स्क्रू कवर कर रहा है फिल्टर का, वो देखना बहुत जरूरी। शुड बी मिनिमम 85%, क्योंकि अगर आपका एक आखिरी लाइन छोड़ दो, तो उसके अंदर की पूरी जो फिल्टर की लाइनें हैं, फिल्टर के जो आगे अंदर के सारे होल्स हैं,
वो कवर होने चाहिए। कई बार क्या होता है आपकी एक लाइन पूरी जाती है और दूसरी लाइन आधी जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स आपके कम मिलते हैं, तो वहाँ से जो मेटल जाएगा वो कम जाएगा, उसके वजह से आपका पोरिंग टाइम बढ़ेगा तो डेफिनिटली आपको कोल्ड शेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके वजह से आपको कोल्ड शेट आ सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के वजह से आप डेफिनिटली कोल्ड शेट जैसे डिफेक्ट के ऊपर काम कर पाओगे और इस डिफेक्ट को आपके फाउंड्री में कम कर पाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।